हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, कह रहे जय हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजना, हरि हरि ओम, कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए शक्ति पाए, हरि हरि ओम, ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम, बंगाल में गौरांग गाए, हरि हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव गाए, हरि हरि ओम, झांसी में झूमे नाम, हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पतित पावन नाम, हरि 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 ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। रुक जाओ। सिख धर्म के आदि गुरु क्या कहते हैं? बोलना। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हुई सब काम। सफल हुई सब काम। हरि शब्द भगवान का है जो आपके दुख को, शोक को, चिंताओं को चुरा ले, हर ले। ऐसा नहीं कि आपका दुख मिटाए तो आप उसके एहसानमंद रहे, नहीं। एहसानमंद रहोगे जब आपका दुख मिटाने वाला मैं दिखूंगा। आपका दुख मैं चुरा लेता हूं तो एहसानमंद भी नहीं रहोगे। तो ये भगवान का नाम आपको एहसानमंदी से भी पार करके आपको निर्दुख और निर्शोक कर देता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम 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 ओम, हरि ओम, ओम प्रभु, ओम ओम प्यारे, ओम ओम मेरे, ओम ओम दाता, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम 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 ओम, हरि ओम, ओम 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 प्रभु, ओम प्यारे, ओम दाता, ओम ओम ओम। बैठो लाला, लालिया, क्या हाल चाल है? कितने वर्षों के बाद मिले हो? कितने समय के बाद मिले हो पता है? कहाँ चले गए थे? तेरह महीना, तेरह महीने के बाद मिले हो। जो अगली बार ऐसे रूबरू नहीं मिले थे, पहली बार आए हैं, ऐसे मिल रहे। वे हाथ ऊपर करो जो इस बार ही आए हैं, नए ग्राहक हैं। ठीक, नए ग्राहकों को माल तो दूंगा एकदम तगड़ा, फटाफट फायदा हो जाए। आपके घर में बीमारियां हो, उनको भगाने की तरकीब जान लो। आपके घर में क्लेश हो, कलह हो, उसको भगाने की तरकीब जान लो। आपके जीवन में काम धंधे में बरकत नहीं आती हो तो बरकत लाने की तरकीब जान लो। इधर देखो बबलू, है तो उधर क्या देखता है, इधर देख। समझे क्या करना है? काम धंधे में, रोजी रोटी में कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक करना हो तो इतवार के दिन बिना नमक का भोजन तुम कर सकते हो। दूध रोटी खा ली, बिना नमक हो गया ना। और घर से निकलते समय 21 बार गीता का आखिरी श्लोक, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, मतलब पुरुषार्थ करने वाला जीव है और भगवान का सहयोग है, वहां क्या होता है? 3 चीजें बढ़ती। श्री, श्री माना संपदा, विजय, विजय माना सफलता,
वैभव। रोटी श्री है, लेकिन उसमें से खून बनता है, ये तुम्हारा वैभव है। पानी संपदा है, अंगूर का रस वैभव है। तो जहाँ भगवान का आश्रय लेता है और पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन में 3 चीजें आती है। मेरे जीवन में नहीं दिखती हो तो मैं दिखा दूं। श्री है कि नहीं है? कितने सारे आश्रम। विजय है कि नहीं है? 49 साल हो गए, सारे सत्संग सफल। और वैभव है कि नहीं है? धड़ाक से हेलीकॉप्टर गिरता और ज्यों के त्यों है। और प्रधानमंत्री आते निराश होकर, मैं क्या कोई बात नहीं, सत्संग में आओ। सत्संग सुना, बापूजी के पुनीत दर्शन पानीपत में हुए थे। बापूजी प्रवचन समाप्त करके अपनी कुटिया में चले गए थे। उन्होंने मेरे को बुलाया और जो मुझे कहा अभी भी याद है। मैं उज्जैन में उनके दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन कहते ने दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। संत के दर्शन का भी कोई मुहूर्त होता है। मेरा कोई इस जन्म का पुण्य का तो पता नहीं, अगले जन्म का पुण्य होगा। मैं लखनऊ के इस सत्संग में आ पाया हूँ। सारी निराशा दूर हो गई। चुनाव जीतने की बापू ने युक्ति बता दी। नीचे बैठा था श्रोता होकर, अब ऊपर आया हूँ हार पहराने को। नीचे से ऊपर बुला लिया, अब ऊपर बिठाने की चिंता भी बापूजी करेंगे। हो गई बापूजी का, बापूजी ने कर ली चिंता, बन गए प्रधानमंत्री। नहीं बने? अरे हिलो डुलो पत्रकार। हाँ, ऐसा करा। हाँ, चोरी का माल नहीं है यहाँ, एकदम नगद। अब 13 महीने पूरे हुए, हम दिल्ली में गए। उनका फोन आया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, अब दिल्ली में स्वागत करने का तुम्हारा ठेका रह गया क्या? वो चुटकी लेके बोलते तो हम भी चुटका लेके बोल सकते ना। मैं क्या, अभी तुमने दिल्ली में स्वागत करने का अभी तक ठेका कहाँ है तुम्हारा? बोले देखो मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैंने क्या गुनाह किया? मैं क्या, छोड़ो इस बात को, अब मैं बोलता हूँ मंत्र, तुम उसको दोहराओ, देखो फिर क्या होता है। मैंने बोला, दोहराने लगे, लेकिन टूटी टूटी श्रद्धा से। मैं क्या, नहीं ये पास नहीं हुआ। फिर से जरा मनोयोग से फिर से दोहराया। मैं क्या, नहीं। अब तीसरी बार पूरे हौसले बुलंद से तीसरी बार दोहराया। मैं क्या, अच्छा रहना, वहीं रहना, बात काटना नहीं। क्लास ले लेता हूँ मैं तो, बात काटना नहीं। तुम्हारी भी ले रहा हूँ बेटे। और गुरु क्लास ले तो वो भागशाली है शागिर्द। फिर से प्रधानमंत्री बने, 4.5 साल चला, है कि नहीं? लेकिन ये प्रधानमंत्री पद आया और गया, एक ऐसा पद है कि जिसको पाने के बाद मौत का बाप भी उस पद को छीन नहीं सकता, और इंद्र का पद भी उसके आगे नन्हा हो जाता है। उसको बोलते आत्मपद। उस आत्मपद को पाने के लिए भगवान कहते हैं कि आपके कर्म में से 5 प्रकार की गलतियां निकाल के फेंक दो और 5 प्रकार की मेरी सीख मिला दो। देखो तुम्हारा दीदार करने वाले का भाग्य न बन जाए तो मेरी जिम्मेदारी। कर्म में 5 दोष हैं, उसको निकालो। और 5 दोष निकालने के लिए भगवान 5 युक्ति बताते, 5 गुण डाल दो। जैसे आपके ग्लास में बालू भरी है और तेजी से पानी का फुवारा जाता है नल, तो बालू उड़ जाएगी और पानी रह जाएगा। ऐसे ही भगवान की 5 बातें डाल दो, आपकी गड़बड़ियां भाग जाएगी और भगवान का वैभव आपके जीवन में आएगा। कर सकते हो तुम, बिल्कुल पक्की बात है। आंटियां करोगी कि नहीं करोगी? कर सकते हो कि नहीं? हाँ, तुम किसी की आंटी हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी हो, किसी की माँ हो, लेकिन मेरी तो बबलियां हो। हाँ, समझ लेना। 12 साल का गुरु अष्टावक्र और 80 साल का जनक। जनक बबलू है और अष्टावक्र गुरु है। अष्टावक्र 12 साल के बोलते हैं बेटा जनक। समझ गई बबलियां? आंटियां हो तो घर पे हो, मेरी बबलियां हो। समझ गई? आप लोग भी समझ गए? दादे हो, काके हो, बड़े हो, अपने घर में, अपने इलाके में। मेरे आगे अभी तुम क्या हो? बबलू हो। और बबलुओं को ऐसा मजबूत बनाऊंगा कि अभी एक प्रयोग सिखाता हूँ। सत्संग भाषण तो तुमने सुने हैं, भाषण तो बहुत होते रहते हैं, कथाएं भी बहुत होती रहती है, सत्संग कभी कभी होता है। और सत्संग के साथ सत्य के संग का स्वाद आज मेरे बबलुओं को चखाऊंगा। चखोगे कि नहीं चखोगे?
और चखोगे न तो तुम बबलू नहीं रहोगे, बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। बिन तेरे रब तेरे मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। मिल के बोलो, ओम मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम्। हरि ओम। नास्ति तेषाम् अमंगलम्। जिसके जीवन में हरि नाम है उनका अमंगल भी टलकर मंगल में बदल जाता है। भीम को जहर दिया गया था, मारने वाला भीम का जहर उसको तारने वाला हो गया और हाजमा तेज करके गया। नास्ति जिनके जीवन में भगवान का नाम है, आप बोलना सब। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम्। येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकाल में उनके जीवन में अमंगल नहीं आता। अमंगल आता हुआ दिखता है लेकिन मंगल में बदल जाता है। किसके जीवन में? कि जिसके हृदय में भगवान की आस्था है, भगवान की महिमा का कुछ ज्ञान है, भगवान की सत्ता, महत्ता और सामर्थ्यता थोड़ी भी समझ में आ जाए तो कलयुग की ऐसी तैसी, दुखों की ऐसी तैसी, रोग और बीमारियों की ऐसी तैसी, भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता और भगवान की सुहृदता मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोग समझ लो, थोड़ी मान लेना, समझ लेना, कुछ भी करो। अल्फट पार्क नाम था, अभी मोतीलाल पार्क नाम पड़ा है इलाहाबाद के गार्डन का। अभी मोतीलाल पार्क, पहले अल्फट पार्क नाम था। उस समय कोई साधु, ये साधु बाबा है ना, ऐसे भोले वाले साधु रामायण का पाठ करते, सत्संग करते, 5, 25, 50 लोग सुनते। सेंट्रल सेक्शन जो श्यामलाल सक्सेना में से बना था, सेंट्रल सेक्शन, वो छोरा एमए करके पीएचडी के लिए वहां इलाहाबाद में रहा था, किराए का बड़ा मकान लेकर, धनी आदमी था। पादरियों के कुसंग से उसको हिंदू धर्म के प्रति नफरत का जहर भर दिया गया था। वो साधु की रामायण सुनता और फिर बीच में खड़ा होकर बोलता कि रामायण सच्ची नहीं है, लिखने वाले को तुमने नहीं देखा और राम को भी नहीं देखा, किस आधार पर तुम व्याख्या करते? बोला बाबा साधु बेचारा जवाब नहीं दे पाता। उस समय दैनिक अखबार के मालिक भट्ट जी उसकी उद्दंडता पर
विफरे और सारी उनकी कुतर्कों को काट कर फेंक दिया। चुप तो हो गया, लेकिन उसने कहा जब तक मुझे हिंदू धर्म का कोई चमत्कार नहीं दिखेगा तो हिंदू धर्म को मैं सच्चा नहीं मानूंगा। भट्ट जी चिढ़कर चले गए। अगले इतवार को एक संत आए, ध्यान से सुनना। उस संत के आगे भी इसने श्यामलाल सक्सेना में से बना हुआ सैम्पल जैक्सन उद्दंडता की। संत ने कहा भाई तुम बोलते हो रामायण सच्चा नहीं, गीता सच्ची नहीं, भगवान सच्चे नहीं, तो तुमने खोज लिया कि भगवान है कि नहीं है, सच्चे नहीं की क्या गारंटी है? बोले मुझे चमत्कार दिखेगा तब मानूंगा। बोले अच्छा बेटे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, क्या चमत्कार देखना चाहता है? मंदिर में तू जाएगा नहीं, रामायण पढ़ेगा नहीं, फिर भी तुझे चमत्कार में दिखाता हूं। और तेरी उद्दंडता अगर मैंने ठीक नहीं की तो मैं अपने साधु के कपड़े उतार कर तेरे जैसा ही कपड़े पहनकर तेरे द्वार का चपरासी बन जाऊंगा। क्या भारत के साधु हैं। पादरियों को तो पगार मिलता है, पेंशन मिलती है, फिर भी ऐसा दावा नहीं कर सकते। और इन बेचारे भोले भाले साधुओं को तो एक टाइम कहीं मिला, दूसरा टाइम कहीं मिला, और धर्म की बात आती तो अपना तपस्या को ईश्वर की महिमा में लगा देते। बोले देख, तारा तो तारा है, तू तारों को देख। ध्रुव तारे पर तू 1 घंटा रात्रि को त्राटक कर। करेंगे भगवान हफ्ते के अंदर तुझे ऐसा चमत्कार मिलेगा कि बेटा तू मानेगा कि हिंदू धर्म की क्या महानता है। बोले ओके, अगले हफ्ते में आऊंगा, अगर तुझे चमत्कार नहीं हुआ तो मैं अपने कपड़े उतार कर तेरे जैसे जो बोलेगा चपरासी के कपड़े पहनूंगा, और तेरे को चमत्कार मिलेगा तो तू बेटा फिर साधुओं को हीन दृष्टि से नहीं देखेगा, हिंदू धर्म को। बोले ठीक है। अगले हफ्ते आया। ये घटित घटना है। मोतीलाल नेहरू पार्क, अभी पहले उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, उन दिनों की घटना है। अगले हफ्ते आया। सैमुअल जैक्सन ने एक बड़ा लिफाफा दिया कि मैं गूंगा हो गया हूं, कृपया मुझे विश्वास है कि मेरी लंबी चिट्ठी आप विस्तार से पढ़ेंगे। चिट्ठी में लिखा था कि एक दिन मैंने पहले दिन किया, इतवार रात को, सोमवार रात को, तो 1 घंटा देखता रहा, फिर सोते समय आंखें बंद की तो तारे तारे दिखे तो नॉर्मली है। लेकिन बुधवार रात को मैं 1 घंटा तारे के सामने देखते हुए फिर बाद में अपना जो कुछ रात का मेरे को खाना पीना था खाया, टहल का मैं जब अपने पलंग पर लेटा तो मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मार के मेरे पेट पे आकर बैठ गया। ध्यान से सुनना बेटे। ओ लाल शर्ट, ए लाल शर्ट, लाल शर्ट। लिखा था कि बाबा बुधवार की रात को कुत्ता जंप मार के मेरे पेट पे बैठ गया, पीछे के पैर उसके बैठे थे और आगे के पैरों पे खड़ा हो गया। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा मेरा कुत्ता और ऐसे बैठ गया जैसे माइक्रोफोन का कुत्ता नहीं दिखता, 2 पैर आगे के खड़े और पीछे के। तो मैं उसके सामने देखूं, सोचूं, इतने में तो मेरे कुत्ते, पाले हुए कुत्ते ने मुंह मेरे कान के नजीक लगाया। और बाबा मैं सत्य कहता हूं, मनुष्य बोले उस भाषा में मेरा कुत्ता बोला कि ईश्वर की सत्ता, महत्ता और महानता में इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहता है मूर्ख। कुत्ते की डांट ने मुझे झटका लगा और मेरी जीभ को पैरालाइज हो गया। अब मैं बोल नहीं सकता हूं। कुत्ता और मनुष्य की भाषा बोले और अधिकार पूर्ण मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखा है। बाबा मूकम करोति चालम, गूंगे को बोलता कर दे, ये शास्त्रों का वचन तो सुना था, लेकिन कुत्ते को मानुषी भाषा में बोलने को समर्थता दे दे, ये भगवान की सत्ता, महत्ता और प्रभाव है। आप प्लीज कुछ भी करो, मेरी जीभ बोलती हो जाए तो मैं सैमुअल जैक्सन नाम तो अभी से सोचता हूं, श्यामलाल सक्सेना नाम से ही मैं अपना काम काज करूंगा। पादरियों ने जो जहर घोला था हिंदू धर्म के विषय, वो मेरा नशा दूर हुआ।
बाबा ने कहा करेंगे मेरे राम। साधु बाबा जय जय सिया राम बोलो। करेंगे मेरे राम, बेटा तू बोलता हो जाएगा। साधु का हृदय कितना उदार है, बेटा बोलते थे और संत ने बेटा कह दिया तो हद हो गई, बस हो गया। उस आदमी को नरक होना मुश्किल है। अब तो ध्रुव को भगवान का प्यारा भक्त मानकर देख, और प्यारे भक्तों को देखने से पुण्य होता है, पुण्य के प्रभाव से तू ठीक हो जाएगा। जब हम सत्संग में जाते और संत को प्यार से देखते तो हृदय में पुण्य का आनंद भी आता है। भले ऑडिट करने को जाए, थोड़ी देर में ऑडिट वाला मन बदल जाता है और प्यार से देखने के लिए आदमी का पुण्य उदय होता है। तुलसीदास जी कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। दुनियादारी की जो तुम्हारी चतुराई है उसको चूल्हे में डाल दो, वो जन्म मरण से मुक्त नहीं करती, अशांति से मुक्त नहीं करती। भगवान और भगवान के प्यारे के पास जाओ तो अपना दिल जरा सरल बना के बैठो तो अच्छा रहेगा। और सरल हृदय वालों के लिए भगवान और प्रकृति अपने नियम बदल देती। आपने बिंद्रावन नाम सुना होगा, झांसी से बिंद्रावन दूर नहीं है, आज भी वो मंदिर है। मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। उस मंदिर के गोसाई शालिग्राम की पूजा करते थे। 1942 के आसपास की घटना है। रानी आई कि बाबा ठाकुर जी के लिए कोई सेवा हो तो बताओ। अब भोले भाले बाबा बोले हाँ सेवा है, ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाए, पीताम्बर मिल जाए। बोले और? बोले ठाकुर जी को बाजूबंद सोने के बनवा दो, चांदी के बनवा दो, रानी साहब तुम्हारी मर्जी। बोले ठीक। ठाकुर जी के लिए मुकुट और एकादशी का श्रृंगार में ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र। वो बाबा प्यार से लिखाते गए, रानी चली गई। बाबा को लाइट हुई कि ठाकुर जी तो मेरे पास है नहीं, ये तो बांके बिहारी का श्रृंगार मैंने लिखा दिया, अब मेरे पास तो है गोल मठोल शालिग्राम, अब ये कहाँ मुकुट पहनेंगे, इनको बाजूबंद कहाँ पहराऊंगा। रानी सामान लाई और मंत्री के सामने खड़ी हो गई और बोले श्रृंगार करो तो मेरी तो इज्जत, सफेद दाढ़ी पर तिनका लग जाएगा महाराज। बुलवा तो दिया, अब क्या करूं मैं, अब मेरी लाज आपके हिस्से है। अब भक्तों की लाज तो भगवान की लाज से जुड़ी है महाराज। ऐसे महाराज को बोलने लगे। आप ध्यान से सुन रहे हो, मुझे खुशी है, आपको पुण्य हो रहा है। ऐसे करते करते रानी के आने के दिन हुए। बाबा 10-15 दिन में मैं आ जाऊंगी अगली एकादशी तक, तो 15 दिन तो होने को है महाराज, अब मैं क्या करूं। ऐसे करते करते महाराज की पूजा करके आंख बंद करके बैठ गए। वही विचार चलने लगा तो कल एकादशी। धड़ाक से रात को ठाकुर जी को शयन कराते थे जिस डिब्बी में, वीआईपी इधर ध्यान देना भैया, जिस डिब्बी में ठाकुर जी को शयन कराते थे, शयन कराए और सोचे क्या कल तो रानी आएगी, क्या करूं। धड़ाक से डिब्बी का ढक्कन उछला और वो शालिग्राम में से भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। और आज भी वो मूर्ति तुम देख सकते हो, उसके पीठ पर शालिग्राम गोसाइयों के यहाँ है। अखंडानंद देख कर आए, इस बार मैं भी देखने जाऊंगा। शरद पूनम होगी ना, उन दिनों में मैं मथुरा में होऊंगा, तो गोसाइयों के मंदिर में शालिग्राम में से बने हुए कृष्ण। इस बात को तो तुम मेरे द्वारा सुनते हो, लेकिन पहले तुमने सुन रखा है। तुलसीदास जी गए वृंदावन में, पंडों ने कहा चलो भगवान के दर्शन करो। तुलसीदास जी बांके बिहार के सामने यूं ही खड़े हो गए। बोले बाबा भगवान को प्रणाम करो। बोले तो तुम्हारे भगवान है, मेरे भगवान तो धनुषधारी है। बाबा जानते थे कृष्ण भगवान सब एक है, लेकिन नास्तिकों के लिए बाबा ने कुछ अपना दिखाना था। बोले तो तुम्हारे भगवान है, मेरे भगवान होंगे तब मैं प्रणाम करूंगा। तो बोले आपके भगवान कैसे हैं? तुलसीदास ने कहा रामायण मंदिर में जाओगे तो ये चौपाइयां सुनने में आएगी आपको आरती के समय। आप बोलो तुलसी मस्तक तब नमे, तुलसी मस्तक धनुष बाण लियो हाथ, तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण लियो हाथ।
कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। क्या हिंदू धर्म तुम्हारा प्रभावशाली है? पत्थर की मूर्तियां दूध पीती है, सुना था कभी? दुनिया के किसी देश में किसी मजहब वाले के फोटो ने मूर्ति ने दूध पिया, वो मैंने नहीं सुना। लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी की मूर्तियों ने दूध पिया था, पता है आपको? जिसको पता है हाथ ऊपर करो, शाबाश है, धन्यवाद है। नहीं तो पता वालों की बात मान लेना। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितना अभी भी घोर कलयुग के प्रभाव में भी तुम्हारा चमचमाता और हृदय में झुरमुर झुरमुर आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रभाव है। तुम ऐसे प्रभावशाली संस्कृति में जन्मे हो। मुसलमान पैदा होते, फिर उनकी सुन्नत से वो मुसलमान बनाए जाते। ईसाइयों को भस्मा करके ईसाई बनाया जाता है। हिंदुओं को कोई मनुष्य हिंदू बनाता ही नहीं, जन्म जात से बने बनाए हो। मेरे को किसी ने हिंदू नहीं बनाया, ऐसे ही। तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोल रहा था, 700 वक्ता थे, 2-2, 5-5 मिनट भाषण चलता था। मेरे भाषण की तालियां बजने लगी और बढ़ते बढ़ते 5 मिनट से 55 मिनट चला। दूसरे दिन मेरा पौने घंटे का रखा, 1.25 घंटा चला। फिर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले मेरे पीछे पड़े और सवाल करने लगे। मिस्टर आशाराम, मैं क्या नो हूं, पृष्ठ आशाराम। बापू आशाराम उस समय नहीं था मैं, आज से 12 साल पहले की बात, 12-13 साल हुए। बोले सो मेनी गॉड इन इंडिया, गॉड रामा, गॉड कृष्णा, गॉड गणपति, एलिफेंट हेड गणपति गॉड, गॉड सो एंड सो। कितना आपका धर्म, कितना भगवान। हमारा our God is only one. Jesus is the great God. मैंने कहा तुमने सोए हुए शेर की आंख में उंगली भोंक दी। अब ध्यान से सुनना। हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी प्रिय है हमारा मन। हर रोज एक सब्जी और रोटी खाकर तुम जी सकते हो, लेकिन सब्जी बदलना हमारी स्वाभाविक मांग है। 2 मीटर कपड़ा लेने जाती तुम्हारी मिसिस तो भी 2 डिजाइन देखेगी, 4 रंग देखेगी। 2 दुकानों में नजर डालोगे तब 2-5 मीटर कपड़ा खरीदते हो। आप वैरायटी चाहते हो। जिस धर्म में वैरायटी का बाहुल्य नहीं है, वो धर्म वैरायटी जगत में कंगाल है। हमारा हिंदू धर्म वैरायटी जगत में महान। तुम्हारे मजहब में केवल 6 उत्सव है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के मीडिया वालों को मैंने संबोधित किया, और यहाँ 40 उत्सव है। 40 उत्सव होने के कारण हमारे यहाँ, तुमने पूछा था कि इंडिया में जितना दवाइयाँ खर्च होती है उससे 10 टाइम ज्यादा अमेरिका में दवाई यूज होती है। डॉलर और रुपीज के हिसाब से नहीं, वेट के हिसाब से। मानो 10,000 टन इंडिया में दवाइयाँ यूज होती है तो यहाँ 100,000 टन यूज होती है। ऐसा क्यों? मैं क्या तुम्हारे यहाँ उत्सव नहीं है, और उत्सव 6 हैं तो उन 6 उत्सवों में एक तो रोने पीटने का है, हशर करने का है, शोक करने का है। हमारे 40 उत्सव में कभी शोक नहीं। कभी आपने सुना हाय राम या राम चले गए राम? कभी सुना क्या? हाय कृष्ण या कृष्ण सुना क्या? हाय गुरुजी या गुरुजी सुना क्या? महापुरुष और भगवान की जयंतियां तो मनाते, लेकिन वो चले जाते तो वर्षियां मनाते, तभी भी हम लड्डू, खीर, पूरी, भंडारा करते और उनके दिव्य आदेशों का पठन पाठन, चिंतन और प्रोग्राम करते हैं। और आने वाले दिनों में उनकी सूझबूझ से शोक रहित होने का हम व्यवस्था करते। शोक मन की आसक्ति का फल है। जो बीत गया उसको याद करके शोक करना मूर्खता की निशानी है, और जो तुम्हारे सामने आया नहीं उसका भय करना ये कायरता की निशानी है।
जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। तुम सदैव वर्तमान में मस्ती से रहो, आनंद से रहो, बीते हुए का शोक मत करो, भविष्य का भय मत करो जो भी तुम्हारे सामने नहीं है। तुम वर्तमान को रसमय बनाओ तो भूतकाल रसमय हो जाएगा, भविष्य भी आएगा तो वर्तमान की कढ़ाई से गुजर के आएगा। जो जलेबी कढ़ाई से गुजर के आती है वो मीठी होती, बूंदी भी कढ़ाई से पसारो के आती मीठी। आप वर्तमान को रसमय बनाना सीखिए, और रसमय बनाने की कला में आपको उपदेश से तो बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल आज चखाऊंगा कि रस तुम कैसे पैदा कर सकते हो। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी अपराधी कब बनता है, जब नीरस होता है। पान मसाला कब खाएगा, जब अंदर मजा नहीं आएगा तो पान मसाला खाए। दूसरे के घर क्यों लटार मारने जाती, अरे कमला तूने क्या बनाया, मैं तो दाल बना के आई, चावल भी बनाए, सोच रही थी कि रोटी बनाऊं कि पूरी बनाऊं कि हलवा बनाऊं, कि कुछ ऐसा ही लगा तो तेरे घर आ गई। अपने घर में रस नहीं आया इसलिए तेरे घर जख मारने को आई। माइया हाँ बोल दो, तालियां बजाओ, शाबाश है बापू की बच्चियां, चाहे किसी की नानी हो, मेरी बच्चियां हो। उम्र से भी मैं पापा के बराबर हूँ, दादा के बराबर, और पद से भी मैं पापाओं का पापा हूँ। 12 साल के अष्टावकर वीआईपी सुन रहे हो आप, ये कुछ हिलते डुलते नहीं, बड़े वीआईपी हो क्या? झांसी के कमिश्नर हो, जरा हिलो डुलो तो मुझे मजा आएगा। सम्मति दर्शाओ। सत्यजीत ठाकुर, ठाकुर पद अपनी जगह पर, यहाँ अभी मेरे आप ग्राहक। मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं उसके नियम पालता हूँ, तो आप इधर के नियम पालो, श्रोता होने के नियम पालो। आप सुनते हो तो जरा झूमते झामते सुनो, साहब होकर मत सुनो, ठीक है ठाकुर? अब ठाकुर आए तो ठाकुर की बात बताता हूँ, छोड़ो। मुजफ्फर नाम सुना होगा तुमने, मुजफ्फरनगर, वहां मेरा आश्रम भी है। इंदिरा गांधी जिसको मत्था टेकती थी वह आनंदमयी मां जिनके आगे नतमस्तक हो जाती थी कथा में, वह अखंडानंद जी महाराज। और अखंडानंद महाराज जहां नतमस्तक हो जाते थे वह उड़िया बाबा। हाँ, ठाकुर बहादुर है ऐसे ही, जरा हंसते खेलते, हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान। साहब पना कुर्सी को दे दो, निर्दोष बालक होकर बैठे, कमिश्नर है तो कुर्सी पर है, तभी सत्संगी प्यारे, ठीक है ठाकुर? उड़िया बाबा ने एक ठाकुर पर निगरानी रखी। सुनना ठाकुर, तुम्हारे निमित्त ठाकुर की कथा कर रहा हूं। अरे बोले ठाकुर तू तो पक्का आर्य समाजी है, और ये माला लेकर कृष्ण का तिलक करके ओम नमो भगवते वासुदेव रटता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ठाकुर बोला बाबा जी मैं आपको बताऊंगा, आप हंसोगे। मैं 21-22 साल का था, मैं वाराणसी गया काम धंधा के कुछ हिसाब, मैं पहलवानी करता था, मुझे अभी भी लोग जानते ठाकुर पहलवान। सुन रहे ठाकुर? कमिश्नर ठाकुर सुन रहे हो? हाँ, हिलते हिलाता रहूंगा मैं, अब ध्यान में हूं, मेरा फोकस है आपके ऊपर। तो वहां के कोई वास्तव में जो जमींदार बड़े ठाकुर साहब थे, उनको पहलवान की आवश्यकता थी, मेरे को उन्होंने रख लिया। वो बड़े कृष्ण के भक्त थे ठाकुर साहब, मैं तो पहलवान ठाकुर, और वो मेरे को सर्विस में रखने वाले ठाकुर साहब, समझ गए? 9 कमिश्नर, वाराणसी का ठाकुर साहब और मुजफ्फरनगर का पहलवान ठाकुर, 2 की कथा चल रही है, कमिश्नर ठाकुर सुन रहे हैं, ठीक है? हाँ, हिलते हो तो ठीक। आजकल तो रोबोट भी हिलते बोलते हैं, तो अपन तो साहब हैं, क्यों नहीं हिले बोले? कुर्सी की ऐसी तैसी, अहंकार की ऐसी तैसी, सरल स्वभाव। एक नेता ने कहा देख बेटे वो लोग आ रहे हैं गांव वाले, सिर खपाएंगे, मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, तुम उनको बोलना पापा घर नहीं है, मिनिस्टर साहब।
वो सड़क खराब हो गई है, ठेकेदार खा जाते हैं, ऑफिसर खा जाते हैं, सड़क 6 महीने में बाँ पुकारती। हमारे आश्रम में भी सड़क बनी है, 6 महीने पहले बनी थी, अभी तो धज्जियां उड़ गई उसकी। ऐसा कुछ होता है मटीरियल में। तो मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, गांव वालों को बोलना मिनिस्टर साहब घर पे नहीं है। लड़का निर्दोष, भीड़ के सामने लड़का बोलता है कि देखो पापा ने कहा है कि गांव वाले आ रहे हैं, सिर खपाएंगे, सड़क टूट गई है, लाइट नहीं मिलती है, पानी की तकलीफ है, ये सिर खपाएंगे। मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, तू गांव वालों को समझा बुझा के रवाना कर दे। अब लड़के की निर्दोषता पर लड़का तो मस्ती से हंसा, लेकिन सुनने वाले भी हंसे। निर्दोषता में खुशी है, अहंकार में बेईमानी है। मैं लंका पति रावण, नीरसता है। फिर रस चाहिए ललनाओं का सानिध्य, रस चाहिए पान मसाले का, रस चाहिए कुछ। आदमी जब नीरस होता है तभी अपराधी होता है, उसके बिना अपराधी नहीं होता। क्या ख्याल है ठाकुर? नीरसता ही अपराध की जननी है। हाँ, अब मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, नहीं तो कभी कभार मिलता है मोबाइल की ऐसी तैसी। और मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से आगे चल के कैंसर की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, विज्ञानियों ने खोजा है। अनिद्रा, थकान, आंखों की जलन, कनपट्टी के नीचे की नस की कमजोरी। अच्छा साहब जा रहे हैं ना, बाय बाय, जाने दो कम। वो ठाकुर साहब क्या करते थे, जमींदारी थी और वास्तव में बड़े दिल के ठाकुर थे। मान अपमान में उनको चोट नहीं लगती थी, ईगो का गुब्बारा नहीं था वो मेरे ठाकुर साहब को। मैं पहलवानी तो करता था, मालिश आदि करता था, लेकिन मैं था कट्टर आर्य समाजी। ठाकुर साहब ने बना रखा था कृष्ण का मंदिर, वो मंदिर में जाते, मुझे ठाकुर साहब पर भी हंसी आती और मंदिर के पुजारी पर भी मैं हंसी करता। ठाकुर साहब के यहाँ से कामकाज करके फिर मैं आर्य समाज में जाता, हवन भवन करता और कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की मैं खिल्ली उड़ाता। ये मेरी पुरानी आदत थी। वो पहलवान ठाकुर बोल रहा है, कितना सज्जन आदमी है, अपनी सारी दिल खोल के बात बोल रहा है। तो क्या हुआ, एक रात को पुजारी मेरे नजदीक सोया, मैंने पुजारी को कोसा कि क्या तुम कृष्ण कृष्ण करते हो। ऐसे करके मैंने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि पुजारी के दिल को चोट लगी। पुजारी अपना बिस्तर उठाकर दूर जाकर लेटा। मैं क्या देखता हूँ, मुझे नींद आ गई और नींद में देखा कि सवेरा हो गया, रोशनी रोशनी मानो सुबह हो गया। और एक लड़के को मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने देखकर वो हंस रहा है। मैं कह रहे क्यों हंस रहा है, मेरा लोटा अंगूठा ले आवा। तो उसने मेरे को ठूंगा दिखाया, ले। अब मेरा तो जातीय ठाकुर स्वभाव, मेरे को लगी चोट, पहलवान था। मैंने कहा तू मेरे को ठूंगा दिखाता, मैं तेरे खबर करता हूँ, ये तेरे अंगूठा पकड़ के मसल के तोड़ दूंगा। मैं उस लड़के को पकड़ने गया तो लड़का तखत के चारों तरफ घूमे, मैं उसको दौड़ने को पकड़ूं और वो पकड़ में नहीं आए। आखिर मेरी दौड़ और उसकी दौड़ थी। आवाज सुनकर पुजारी और हमारे ठाकुर साहब और ये सब देखते रह गए कि पहलवान दौड़ क्यों लगा रहा है। बोले देखो ना, आज का छोरा मुझे अंगूठा दिखाता है। ऐसा करते मेरे को, वो लोग देखते देखते मेरी हंसी उड़ाने लगे। मैंने कहा आप हंस रहे हो? बोले ये श्री कृष्ण तुझे दिखा रहा है अंगूठा, अपने पहलवानी का अहंकार तुझे सता रहा है, दो सच्चे शब्द सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए कृष्ण तेरी हवा निकालना चाहते।
मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं नहीं मानता। घड़ी में देखा तो 1 बजा है, मुझे रोशनी दिख रही है और मैं अंगोछा वो मांग रहा हूं लोटा, जिससे उसने मेरे को अंगूठा दिखाया। अब वो मेरे ठाकुर साहब और मेरे पुजारी मेरे पर हंसते लेकिन प्यार मेरे को खूब करते थे। मैंने कहा पुजारी अब मैं तुमको नहीं कोसूंगा, अब मैं तुम्हारी बात सुनी अनसुनी करूंगा, कोसूंगा नहीं। फिर 21 दिन बीते तो ठाकुर साहब का बेटा जो ननिहाल चला गया था वो मंदिर में मेरे सामने मुझे दिखा। मैंने कहा अरे तू कहाँ से आया? बोले मैं तो 3 दिन पहले से आया हूँ। अरे मैं तेरे घर में रहता हूँ, 3 दिन पहले से आया, दिखा क्यों नहीं? तो फिर उसने वही अंगूठा दिखाया। बाबा जी मैं सच बोलता हूँ, मेरे को उस ठाकुर साहब के बेटे पर बड़ा गुस्सा आया। मैं उस बेटे को पकड़ने गया, मालिक के बेटे को, तो भागता हुआ ठाकुर साहब के घर में घुस गया। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं गुर्राता हुआ गया अंदर। तो ठाकुर साहब ये हंसने लगे, बोले क्या बात है? बोले आपका बेटा देखो, मैं उसके चाचा के बराबरी लगता हूँ और मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, चुंगा दिखा रहा है। बोले मेरा बेटा तो ननिहाल में। अरे बोले वो मंदिर में दिखा था मेरे को और बोलता मैं 3 दिन से आया हूँ। तो मेरे मालिक ठाकुर साहब हंस पड़े, बोले पुजारी ये ठाकुर, पहलवान ठाकुर, ये श्री कृष्ण तेरे को जो शुष्कता है और अहंकार है वो हरने के लिए कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे। अरे मैं नहीं मानता ऐसे कृष्ण में से, आपका बेटा कहाँ गया? बोले वो तो ननिहाल में है। और जांच किया सुबह को तो ननिहाल में है। हद हो गई। फिर क्या हुआ महाराज, मैं आपको सत्य बोलता हूँ, मैं कट्टर आर्य समाजी था, मूर्ति पूजकों की तो मैं मजाक उड़ाता था। लेकिन एक रात को फिर से वो दिखा, वही लड़का जिसको तुम कन्हैया बोलते हो, नंद नंदन यशोदा नंदन बोलते हो, वो मुझे दिखा और मेरे को वही ठुंगा दिखाने लगा। मैंने कहा ये क्या है? रोज रोज तू मेरे पीछे कौन पड़ा है? ठाकुर साहब का बेटा होकर देखता है, कभी कुछ होकर देखता है, अंगोछा लोटा मंगवाता हूं तो ठुंगा दिखाता है, आखिर तू है कौन? खैर जो मैं दौड़ा उसके तरफ, तो दौड़ के पुजारी की गोद में बैठ गया और देखा पुजारी की गोद में तो अंतर्धान। मैं पुजारी के चरणों में गिरा, पुजारी ने मेरे को हाथ से उठाकर गले लगाया और मेरे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। तब से मैं कट्टर मूर्ति विरोधी व्यक्ति भी श्री कृष्ण का तो भगत हो गया। कैसे कैसे हैं भगवान के प्रभाव, भगवान की लीला, भगवान के गुण। लेकिन पाश्चात्य जगत की पढ़ाई ने हमारी बुद्धि ऐसी रावण टाइप कर दी है कि अच्छी बात सुनने के लिए समय नहीं होता, और समय होता और कुछ थोड़ी अपनी शुद्धि होती है तो अहंकार भगा कर ले जाता है दूर दूर। भगवान करे सबका मंगल हो, सबका भला हो। श्री कृष्ण अहंकारियों को कृपा करके लताड़ते हैं। अहंकार विमुढ़ात्मा, मैं लंकापति रावण, ये अहंकार से तेरा आत्मा विमुढ़ मत कर। मैं फलाना ऑफिसर हूँ, मैं फलाना हूँ। अरे पानी की बूंद से तो तेरी यात्रा हुई थी बोंदू, और राख की मुट्ठी तो अंत हो जाएगा। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो, फीको पड़ी जावेगो, माटी में मली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। तुझे रूप मिला है तो रूप सब उस रावल का है, तेरे पास उसकी अमानत है। विश्व सुंदरी बुद्ध का दर्शन करने गई, उस समय विश्व सुंदरी बुद्ध ने कृपा करके उस पर दृष्टि डाली और अपना संकल्प छोड़ा। सुंदरी, भंते क्या कर रहे हो? बोले जो होने वाला है वो दिखा रहा हूं। वो सुंदरी क्या देखती है कि मैं अब 30 साल की हो गई, 35 की, 40 की, बाल सफेद हो रहे,
नाक टेढ़ा हो रहा है, आंखें अंदर धस गई, 45 और 50 साल की उम्र में गाल बैठ गए, मैं इतनी कुरूपा। ऐसा उसको आने वाले 50 साल का चित्र बुद्ध ने संकल्प करके दिखाया। बुद्ध ने कहा, तू गर्व करती है ना सौंदर्य का, कुछ समय में ढल जाएगा, वो मैं दिखा रहा हूं। अपने जीवन को युवा अवस्था में संवार ले। पद प्रतिष्ठा है तो अपने जीवन को ऊंचे सत्संग से संवार ले। पद प्रतिष्ठा का घमंड मत कर, और रिटायर होगा तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता, कोई वाहवाह करने वाला नहीं मिलता, तो आत्महत्या करने को सोचते हैं। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं जो बड़े पद पर आसीन है, बड़े हुकूमत करते हैं, जब रिटायर होते हैं तो लोग उनको पूछते नहीं, तो अपने आप में वे बेजार होते हैं, अपने आप में परेशान होते हैं, इससे तो मर जाए तो अच्छा। तो फिर वो 10-5 साल जल्दी मर जाते, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का लेख आया था। तो पद को भगवान का समझो, प्रतिष्ठा को भगवान की कृपा का देन समझो, उसका घमंड न करो। और जितना निर्दोष हृदय होगा, जितना सरल हृदय होगा, उतना अंतर्यामी प्रभु का सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव तुम्हारे द्वारा निखरेगा। अब मैं आपको एक प्रयोग सिखाऊंगा जिससे आपके जीवन में भगवत रस आए, भगवत प्रेरणा आए, भगवत माधुर्य आए। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, और सत्संग मिल जाए बार बार तो मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। भगवान बोलते हैं कर्म करने में 5 असावधानियों को निकाल दो, 5 सावधानियां भर दो, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें मुक्तिदायक होगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधनों से मुक्ति दे देगा। 5 गलतियां कर्म में होती है। एक तो कर्म करने में नासमझी होती है। नासमझी वाले कर्म कर्ता को बांधते हैं। छोटे मुंह के बर्तन जमीन में गाड़ देते, ठीक, बंदर दे के उस तरीके से उसमें छुआरे, गुड़ के ढेले और कुछ मूंगफली के ठोफे डालते, शिकारी छुप जाते हैं, बंदर हाथ डालते हैं और फिर वो सब सामान भरते हैं, तो मुट्ठी से, सकड़े मुंह के बर्तन के कारण मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। वो पैर पछाड़ते, हाथ पछाड़ते, पूंछ पछाड़ते, सिर पटकते, सब कुछ करते, इतने चीखते, तड़पते, सब कुछ करते, लेकिन जो जिससे बंधे हैं नासमझी से, वो बंधन नहीं खोलते। डबल भी कर लेते, सिंगल भी कर लेते, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलते। शिकारी गले में पट्टा डालकर उनको जीवन भर फिर जोर से डंडा मारता है, मुट्ठी खुल जाती है। मौत आकर तुम्हारे अहंकार की मुट्ठी तोड़ दे, खोल दे, उसके पहले तुम सत्संग के द्वारा मुट्ठी खोलकर अपना जगत का रसा स्वाद ले लो ना। मूर्ख मक्खी और मूर्ख मकोड़े क्या करते, चाशनी में डूब मरते, और सियाने मकोड़े और मक्खियां चाशनी के किनारे अपना खा पी के काम बना के चले जाते। ऐसे ही तुम संसार में आसक्ति रहित अपना काम बनाकर ईश्वर का रस पाकर मुक्त हो जाओ। संसार के दुखों में, अहंकार में, घमंड में डूबकर काय को मरना, चिंता में काय को डूबना। आप बोलना जरूर, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत, प्रारब्ध पहले भयो, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे, भज ले तू रघुवीर,
बेटी बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, बेटा ऐसा है, बेटा कहना नहीं मानता, फला नहीं। हमारे मन की गंदी आदत से हम कभी न सहयोग करें। जो कुछ है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसकी फरियाद करके आग जला के तपते रहते। बेटा मानता नहीं, बेटा मानता नहीं, लेकिन जो बेटे बेटियां मानते हैं उनका मजा लेना। नहीं मानता है तो आसक्ति मिटाता है, और मानता है तो शाबाश है, धन्यवाद है। कम से कम उतनी अकल तो होनी चाहिए कि हर परिस्थिति को सकारात्मक से लो। एक नाथ महाराज की पत्नी ऐसी आज्ञाकारी थी, पति को कौन सी सीजन में कौन सा खाना पीना क्या देना सब ध्यान रखती थी। जाकर मंदिर में बोलते हैं, महाजा विठला पत्नी ऐसी दिया है कि मैं निश्चिंत हुआ तेरी भक्ति कर सकता हूँ। तुकाराम की पत्नी ऐसी थी कि उठते भी गाली दे, बैठते भी, और कभी डंडा लेके मारे तो डंडे के 2 टुकड़े, ऐसी पत्नी थी। तुकाराम बोलते मेरे विठल तेरी कितनी कृपा है, पत्नी ऐसी मिली है कि उसमें आसक्ति नहीं होती है, तेरी याद बढ़ा देती है। पत्नी का ऐसा झगड़ालू स्वभाव मेरा तो कल्याण कर दिया। माजा पांडुरंगा तुमची महिमा अपरंपार है, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं, जितनी महिमा गाऊं, मेरे पांडुरंग कम है। झगड़ालू पत्नी देकर मेरी आसक्ति मिटा दिया, जय हो। और संत नरसिंह मेहता भगवान को कहते हैं कि प्रभु 2 चूड़ियां होती तो खटपट होती, मेरी पत्नी को अपने चरणों में बुलाकर अकेला कर दिया, क्या तेरी कृपा है। सोचने का तरीका देखो उनका। अब यहाँ तो पत्नी है तो रो रहे हैं, और चली गई तो गुड्डू की माँ तेरे हाथ की कढ़ी याद आती, अरे कंजर। अब वो चली गई तो रोता है, थी तब भी रोता था, तू ऐसी है तू वैसी है, और गई तो भी रोता, बेचारी ऐसी थी तैसी। अथवा पति है तो हम ऐसे हो वैसे हो, चले जाते तो रोते हैं, नहीं नहीं, फरियाद मत कर, धन्यवाद दे ईश्वर को। मोटा ताजा सेठ आया, बोले बाबा मैं जरा कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, घुटने ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक कर दो तो मैं रोज कथा में आया करूँ। अरे हरामी अहंकारी, तबीयत ठीक थी तो तभी आया नहीं, और गोडों का ऑपरेशन 4 लाख मांगता है, और फिर भी गारंटी नहीं देता तो मेरे पास आया। अब तो तेरे पास धन है, गरीबों की सेवा कर, और गोडे ठीक करने तो 30 रुपए की बूटी ले जा, 20 दिन में गोडे ठीक हो जाते, काहे को ऑपरेशन कराता। ऐसी अपने पास बूटी है, गोडों को ठीक करते, लेकिन अभी नहीं खाना, गर्मी है, 15 दिन के बाद खा, गोडे ठीक हो जाते। लिखा है कैसे उसका काढ़ा बना के पीना है सुबह, गोडे और शरीर का सारा दर्द ठीक हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आपको उस परमात्मा का रसास्वाद चखा दो, क्योंकि परमात्मा रस स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एक बार भगवान का रस आपको मिल जाए, 1 हफ्ता के लिए आप अभ्यास करो, फिर आपकी गंदी आदतें आप पालना चाहो तो नहीं पलेगी, छूट जाएगी। आप बीमारियों को थामना चाहो तो नहीं थमेंगे, क्योंकि भगवत रस में वो ताकत होती है, नीरसता और बीमारियों को भगा देती। मैं आपको तंदुरुस्त लगता हूं कि नहीं लगता हूं? और मेरा खान पान और यात्रा ऐसी है कि मैं तो रोज बीमार रहूं, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर का हवा पानी खान पान। आप कहीं मुसाफरी करते तो 1-2 दिन में तौबा कर लेते हो, मेरी रोज मुसाफरी। अब कल यहां से डबरा जाऊंगा, और कल को तो वहां से मैं आया हूं सत्संग करके, परसों से कहीं से आया हूं, फिर भी लगता है मैं तंदुरुस्त हूं। तो आप तंदुरुस्ती की बातें सीख लो। स्वस्थ रहना, सुखी रहना, सम्मानित रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वस्थ रहने की बातें सीख लो, सुखी रहने की बातें सीख लो, और दूसरों के हित के काम करोगे तो आप नहीं चाहोगे तो भी लोगों के हृदय में आपका सम्मान बना रहेगा। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, इस जीवन को पाने के लिए 5 दोषों को उखाड़कर फेंकने की कला भगवान बताते हैं। 5 दोष क्या है कि तो कर्मों में ना समझी, जैसे भोजन कर लिया फिर आइसक्रीम खाई, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी।
अमावस्या, पूर्णिमा, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि को संभोग किया तो विकलांग संतान आएगी। जीवन भर संतान को ढोते ढोते तुम भी परेशान, संतान भी परेशान। ये कर्मों में ना समझिए। देर रात का भोजन, भारी भोजन ना समझिए। 42 साल के बाद उड़द, राजमा और भारी चीजें खाना स्वास्थ्य के लिए ना समझिए। मासिक धर्म में अपने बेटे और पति को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना उनकी बुद्धि और प्रभाव को नाश करने की ना समझिए। एकादशी के दिन अन्न खाना या खिलाना ना समझिए। और चावल तो विशेष ना समझिए। एकादशी को चावल खाते तो डोंगरे महाराज एकाद भागवत में आया है कि एक चावल एक कीड़ा खाने जितना पाप और रुग्णता ले आता है। तो कर्मों में से ना समझी मिटा दो, समझदारी लाओ। अब ये आंवले की सीजन आने वाली है। आंवला तो आ गया, लेकिन अभी बाल आंवला है। वीर्यवान आंवला बनेगा शरद पूनम को। 1 किलो आंवला ले लो, 2 किलो ले लो, धोकर कुकर में डाल दो। 5 ग्राम पानी, 1 चम्मच पानी डाल दो। आधी सीटी बजी न बजी उतार दो। आंवले की गुठली निकाल दो। आंवले के गिरी गिरी को मथ कर उसको मावा बना दो। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर, 1 तार की शक्कर बना दो। 1 किलो आंवला, 1 किलो शक्कर की चाशनी, 2 किलो मावा बन गया। अब देखो समझदारी। 1 किलो मावा को, दोनों किलो मावा को घी तेल में सेक लो। उसमें से 1 किलो मावा अलग रख दो, फ्रिज में या कैसे भी रख दो। रोज सुबह अलग रखा हुआ मावा 10-12 ग्राम गिलास में डालकर, 1 चुटकी 2-3 ग्राम हल्दी डालकर घोल बनाकर पियो। प्रदर का रोग तो चला जाएगा, पूरी फूंसियां चली जाएगी, आंखों की जलन चली जाएगी, हाथों की कमजोरी, पेट की कमजोरी चली जाएगी, वीर्यवान बनोगे। और चाय पीने से जो 10 नुकसान होते हैं, किडनी की कमजोरी, पाचन की कमजोरी, नपुंसकता, अनिद्रा आदि, चाय और कॉफी से जो 10 प्रकार की बीमारियों की संभावना बताते, वो बीमारियां भाग जाएगी। अगर चाय का मजा लेना है तो गुनगुना पानी डालो, अगर शरबत का मजा लेना है तो ठंडा पानी सुबह वो घोल पी लो। मैं तो आंवला तो रोज नहीं मिलता, तो मेरे पास च्यवनप्राश है असली, उसमें पानी डाल के रोज पीता हूँ, इतवार को नहीं। बाकी का जो 1 किलो मावा बच गया, उसमें आप धनिया, आदू, पुदीना, मिर्च, मसाला जो भी डालना चाहो, चिरौंजी, काजू जो भी डालना चाहो, चटनी बना दी और खाने के पहले 1-1 चम्मच 5-10 ग्राम घर वालों को दिया। पहले चटनी खाए, आते और पेट साफ हो जाए, फिर वो जो खाएंगे तो अट्टे कट्टे रहेंगे, बीमारियां दूर रहेगी और तबियत और तंदुरुस्ती तुम्हारी बरकरार रहेगी। च्यवनप्राश तो मिलेगा 150-125 में, ये तो घर का बनाओगे तो 25 रुपए में मिनी च्यवनप्राश है। उस च्यवनप्राश में और औषधियां पड़ती, साधारण च्यवन। तो ये समझदारी है। आप सबको बोलूंगे च्यवनप्राश खाया करो तो मेरी ना समझी होगी, क्योंकि बहुत महंगा है। और चांदी सोना च्यवनप्राश, क्या चांदी डालते हैं और क्या सोना डालते हैं वो तो भगवान जानते हैं। पैसे करोड़ों रुपया एडवर्टाइज में खर्च होते हैं, तो कई करोड़ उनकी जेब में भी तो आएंगे। और महंगाई के जमाने में मैं आपको बोलूं च्यवनप्राश की सीजन है, खाया करो। हम मेरे आश्रम का च्यवनप्राश लो, नहीं, आप तो अपने घर का ही बनाओ सस्ता। ये नासमझी मिटाओ और जेब की रक्षा करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती तुमको? वाह प्रभु वाह, कैसी सुनो। अरे मेरी नानी मर गई थी, शमशान तक तो गई। जब शमशान में लकड़ियों पर रखा तो नानी हिली, जिंदी हो गई। रस्सियां काट कर नानी को खोला तो नानी पैदल चल के आई। नानी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? बोले कुछ सा सुन्न सा हो गया। फिर मेरे को नरक दिखा, तो नरक में पापियों को
तपे हुए उबलते हुए पानी में डुबाया जा रहा है। किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट दिया जा रहा है। मैंने कहा मैंने गुरु दीक्षा ली है, और जिसने गुरु दीक्षा ली है और मांस नहीं खाता, दारू नहीं पीता, उसको नरक नहीं हो सकता, मेरे को नरक में क्यों लाए? तो मैंने हल्ला गुल्ला किया। तो यमराज ने मेरी बात सुनी। बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई है? बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में सैकड़ों है, हजारों है। पूरा नाम बोलो। बोले हेमीबाई पोहुमल। बोले पोहुमल फोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है? बोले भैया हम लेते नहीं है पति का नाम। यमराज को हुआ कि बाई धर्मात्मा है, वहां पे है। तो हेमीबाई परियोमल? बोले नहीं। हेमीबाई पहलाज राय? बोले नहीं। हेमीबाई प्रीतम दास? बोले नहीं। हेमीबाई पंजूमल? बोले पंजूमल छक्कूमल नहीं। तो बाई बोल दे। भैया हम बोलते नहीं ना। तो वो बोलते गए हेमीबाई प्रेम कुमार? बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने अपने दूतों को डांटा कि हे मूर्खो, पहले पुष्करना पापी को लाना था तो तुम पुष्करना तपस्वी को ले आए और मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था तो हेमीबाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ जल्दी छोड़ के जाओ। तो फिर मेरे को छोड़ गए। 39 साल मेरी नानी बाद में जी। यमराज की क्लास लेकर फिर से जी सके ऐसी नानी का मैं दूता लगता हूँ। आप जरा संभल के रही हो। नीम के पेड़ को आदेश दिया मेरे गुरु भगवान ने। नीम का पेड़ चलकर असली जगह पर खड़ा रहा। मुसलमानों ने वो कब्जा सौंप दिया झूलेलाल वालों को, और मुसलमानों ने कहा आपकी राम परंपरा है, केशव राम, मोहन राम, दाता राम, लीला राम, आशा राम। लेकिन आशा राम उन्होंने नहीं बोला था, हमारी राम परंपरा है, लेकिन आज से आप हमारे लीला शाह जी। तो ऐसे लीलाशाह बापू का मैं चेला लगता हूँ। और मेरी माँ ने मुझे बताया कि देख ये झूला जो है ना, तुम्हारे जन्म के एक दिन पहले कोई सौदा कर दे गया था। तुम्हारे पिता ने तो ना बोला था कि हमको जरूरत नहीं है। बड़े जमींदार थे नगर से। उसने कहा कि मुझे भगवान ने सौंपना दिया है तुम्हारे घर कोई संत आने वाले, इसलिए ये बड़ा झूला मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और झूला अभी भी मेरे आंखों के आगे है। मैं जब 6-7 साल का था, 5 साल का, 4 साल सब मेरे को वो झूला में झूलता था। झूला इतना बड़ा कि आज उस झूले की मैं कल्पना नहीं कर सकता। बेटा तो झूले, माँ भी साथ में झूले, और 2 भाई बहन हो तो वो भी झूले, और पापा को जरूरत पड़े तो वो भी झूले। इतना बड़ा झूला था। ऐसा झूला मैंने नहीं देखा। अब क्या बताऊं नक्शा लेके। जन्मने के पहले जिस दिलबर ने मेरे लिए झूला भेज दिया, वो ही हेलीकॉप्टर तहस नहस हो जाता है तो मेरी जान बचाने में भी देर नहीं करता है। मेरा वाराणसी में सत्संग था, फिर वाराणसी से मंच से मैं 11:16 के समय कार में बैठा और कार बाकी वाराणसी हवाई अड्डे। कार तेजी से भगानी पड़ी। मेरी कार के ऊपर से ट्रेन चली गई। मैं सच बोलता हूँ आपको। अभी भी आप रेलवे स्टेशन के मैदान से एयरपोर्ट जाओगे तो आपकी कार हो सकता है कि उसके ऊपर से भी ट्रेन चली जाए। तो ट्रेन के पहिए और मेरे कार के बीच ट्रेन की पुलिया थी, तो मेरे को खरोज नहीं आए। ऐसे ही एक्सीडेंट और मेरे बीच भगवान की कृपा की रहमत की पुलिया थी। वो दिखती नहीं है लेकिन काम करती। तो भगवान शिव कहते हैं अकाल मृत्यु हंती च। गुरु गीता का पाठ करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। उसका प्रत्यक्ष दर्शन हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट से हो गया। और मंत्र विज्ञान बोलता है कि आपके मंत्रों की संख्या बढ़ती है तो आप किसी भी साधन में बैठते हो, मानो वो गिरने वाला है, गाड़ी, मोटर, बस, ट्रेन, कार, बाइक, लेकिन आपके बैठने से, आपके पुण्य प्रभाव से दूसरे लोगों को भी चोट नहीं लगेगी। ये मंत्र शक्ति का भी प्रत्यक्ष दर्शन हो गया।
आप जब गुरु से मंत्र लेते और उसकी संख्या अमुक हो जाती है तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती, और आप बैठे उस गाड़ी मोटर में तो दूसरों को भी सुरक्षा मिलती। 3 बजे फिर सत्संग है ना, आप 9 बजे के आए। आप सभी को मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, शिव जी के धन्यवाद से मिलाकर। शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। आप बोलना, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। पार्वती उनकी माता धन्य, किसकी? तुम बोलो हमारी माता। उनके पिता धन्य, किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य, किसका? हमारा। क्योंकि गुरुओं का ज्ञान सुना है, भगवान का नाम लिया है। अब आखिरी में, आज शाम को मैं ज्यादा कराऊंगा, अभी आखिरी में भगवान के रस पान का थोड़ा स्वाद ले लो। पक्का करो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। मरने के बाद भी अपने शव को देखने की सत्ता उस भगवान से मिलती है। मरने के बाद 2.25 घंटे के बाद मृतक व्यक्ति अपने शव को और अपने साथियों को देखता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। बचपन बदल गया, जुआनी मर गई, फिर भी आप उसको देखने वाले अमर आत्मा से जुड़े हो। बचपन के सुख दुख मर गए, लेकिन उसको जानने वाले तुम अमर हो, तो तुम अमर आत्मा हो, अमर परमात्मा के हो। तो अभी आप पक्का करो, मैं अमर आत्मा हूँ, अमर परमात्मा का हूँ। बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल पक्की बात है। आपको भगवान भी नहीं मार सकते, शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, लेकिन आपका आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। जैसे घड़े का आकाश और महल का आकाश एक ही है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का चैतन्य एक ही। आप मरने से डरो मत, मरने को देखो। शरीर मरता है, आप नहीं मरते। शरीर बीमार होता है, आप बीमार नहीं होते। मन दुखी होता है, आप दुख को भी जानते, बीमारी को भी जानते। चित्त में चिंता आती है, आप चिंता को भी जानते। गलती ये करते हो कि शरीर की बीमारी अपने में थोपते हो, बीमारी गहरी हो जाती। मन के दुख को अपने में थोपते हो, दुख गहरा हो जाता है। चित्त की चिंता को अपने में थोपते हो, चिंता गहरी हो जाती। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज से पक्का करो कि मैं भगवान का हूँ। भगवान चैतन्य, तुम्हें भी चैतन्य। भगवान अमर है तो मरने के बाद में भी तो अमर रहता हूँ। मैं भगवान का, भगवान मेरे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ आपसे, कोई सेल्समैन ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। आपका आत्मा अमर है कि नहीं है? आप दुख को जानते, दुख मर जाता है, आप नहीं मरते। सुख को जानते, सुख मर जाते, आप नहीं मरते। बचपन मर गया, जुआनी मर गई, बुढ़ापा मर गया, मौत का समय मर जाता, फिर भी आप रहते। आप अमर है, पक्का समझो। तो मैं अमर आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे है। लंबा श्वास लो, दोनों कानों में उंगली डालो और कंठ से उस प्रभु का नाम उच्चारण करो। अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो। मोहन, राधा, जानकी, बेटे, ककू, गुगू, जब्बू, देखो बेटे, ऐसा करने से याद शक्ति बढ़ेगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, पेट की खराबियां ठीक हो जाएगी और अंतर्यामी भगवान खुश हो जाएंगे। तो बेटे तुम होनहार हो जाओगे। लंबा श्वास लो लाला, लालिया। तीसरी बार कर लोगे ना, बहुत फायदा होता है। कर लोगे ना, हाथ ऐसे रखोगे तो थकान होगी, ऐसे रखोगे तो आराम से कर लोगे। गहरा श्वास तीसरी बार।
चौथी बार करो तो बेटे। पांचवी बार। छठी बार कर लोगे? शाबाश है। राधा कर लेगी? कमला कर लेगी? शाबाश है बेटे। सातवीं बार भी कर लोगे? हैं? बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये बाबा लोग दाढ़ी मूंछ वाले भी कर लोगे? बड़े प्यारे बाबा है। करो गहरा सांस। आठवीं बार। नौ और 10 बस। हंसी आएगी आपको, अंतरात्मा की प्रसन्नता उभरेगी। खूब लंबा सांस लेना बेटे। बबू, चुब्बू, किट्टू, मोहन, राघु, कमला, चंपा, मोहिनी, बेटे कर। शाबाश। और गहरा। हंसी आ रही है। खुशी हो रही है। पापनाशिनी ऊर्जा बनती और स्मृति शक्ति बढ़ेगी। पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क आएंगे और बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी बेटे। अब आखिरी बार है, कर लोगे लालियां? लाले करोगे तुम? शाबाश। लाले सभी करोगे? लालियां करोगी? ठीक, तो तुमको प्रसादी भी खिलाऊंगा शाम को। अभी भी रेलवे ट्रेन चलाऊंगा, प्रसादी बांटूंगा। धड़ 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 मशीन में प्रसादी डालूंगा, तुम्हारे तक आएगी। लंबा सांस लो बबलू, बबलियां। और गहरा, और गहरा, और गहरा। फेफड़ों के छिद्र, बंद छिद्र खुल जाए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, क्षमा शक्ति बढ़े, शौर्य शक्ति बढ़े। और थोड़ा हंसी आ रही। बस। आप करो, बच्चों को कराओ, पति पत्नी मिलके करो तो बच्चे देखेंगे, वो भी करेंगे। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, नहीं चलो करते। बच्चों का स्वभाव सुंदर हो जाएगा, याद शक्ति बढ़ जाएगी। और तुम्हारे स्वभाव में भी कर्म में जो 5 गलतियां हैं उनको उखाड़ के फेंकने की शक्ति आ जाएगी। अब क्या करोगे? होठों से ओम परमात्मा ने, ओम आनंद स्वरूप प्रभु, ओम अंतर्यामी, ओम शरीर स्वप्न, दुख सुख स्वप्न, उसको जानने वाला प्रभु मेरा अपना। ओम ओम 2 मिनट करना है खाली। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम अंतर्यामी, ओम ओम। तुम मेरे अंतरात्मा थे, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा शक्तिशाली मंत्र है। ओम ओम। पौना मिनट तो हो गया, 1.25 मिनट बाकी है। ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम सुख रूपा, ओम चैतन्य रूपा, ओम ज्ञान रूपा, ओम सर्व सामर्थ्य के मूल तुम ही ओम स्वरूप ईश्वर। ओम हरि ओम, शिव ओम, प्रभु ओम। 1.25 मिनट हो गया, पौना मिनट ही बाकी है। ध्यान भजन करो, उसके पहले अथवा बीच में 2 प्राणायाम ऐसे कर लो। लंबा सांस लो। फिर से गहरा सांस। बस हो गए 2 मिनट ही।
आसानी से आपकी भक्ति फलेगी, आसानी से आरोग्य के कण बढ़ेंगे, मृतक कोशिकाएं जीवित हो जाएगी। अब आखिरी 2 मिनट यशोदा जी को श्री कृष्ण ने ये साधना सिखाई थी। ओम माना अंतरात्मा परमात्मा, और अपन बोलते तो हम उसके वो हमारे, हम प्रभु के प्रभु हमारे। आखिरी 2 मिनट नंद नंदन और यशोदा नंदन। वो यशोदा भी तुम्हारे साथ है। भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम आध्यात्मिकता में यशोदा है, और बुद्धि को जानने वाले चैतन्य कृष्ण का नाम नंद नंदन है। करोगे 2 मिनट? लालियां करोगी? बबलियां करोगी? वो नानी बबली, दादी बबली, आंटी बबलियां करोगी? तुम सब मेरी बबलियां हो। आंटे बबलो, दादे बबलो, नाने बबलो करोगे? देखो फिर क्या करना है। हंसी आएगी, निर्दोष बालक जैसा दिल बनेगा। अभी तो हो ही हो बबलू बबलियां। मेरे नानी ने जैसा यमराज को दम मारा, तुम जान लेना कि हमने बापू का सत्संग सुना है और ओमकार जपा है, हमें नरक नहीं हो सकता है। अगर नरक बरक गलती से चले जाओ तो दम मार के वापस आना है, इसलिए नानी की कथा सुनाई। आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा। नीरसता चली जाएगी, फिर पान मसाले की ऐसी तैसी। नीरसता चली जाएगी तो व्यसनों की ऐसी तैसी। नीरसता चली जाएगी तो विकारों की ऐसी तैसी। निर्विकार मन से दिव्य आत्माओं को जन्म दो। काय को पति पत्नी के शरीरों को नोच नोच के खुद बीमार हो उनको बीमार करो। संयम से रहो। दिव्य प्रेरणा पुस्तक जिसके पास नहीं है, जरूर ये पुस्तक लेना, और इस पुस्तक के साथ 2 पुस्तक दूसरी भी मिलेगी, लोक कल्याण सेतु, और दूसरी पुस्तक मिलेगी सर्वधर्म समान कैसे। तो 10 रुपए में ये 3 पुस्तक तो मिलेगी, लेकिन 20 गोलियां मिलेगी टॉनिक की। वो 2-2 गोली चूसोगे तो तबियत तगड़ी रहेगी। सेवादारी चारों तरफ पहुंचो,